देखिए अपन 4 प्रतिरोध, यही कह सकते हैं अपन 4 जो है तापमापी या 4 थर्मोमीटर अपन पढ़ चुके थे। पहला द्रव तापमापी पढ़ लिया था, दूसरा गैसीय तापमापी, तीसरा अपन ने पढ़ा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, चौथा अपन ने पढ़ लिया था ताप युग्म तापमापी, और पांचवा अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी, या इसे आप कह सकते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, क्योंकि पायरोमीटर होता है उच्च ताप मापने वाले को अपन क्या कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ये इसका जो सिद्धांत है वो ये है। इसका सिद्धांत ये कहता है कि उत्सर्जित इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित जो विकिरण ऊर्जा है वो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के क्या होती है, समानुपाती। इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा वस्तु के परम ताप, विकिरण ऊर्जा तो ई हो गई, परम ताप क्या है, कैपिटल टी, उसके चतुर्थ घात के क्या होती है, समानुपाती। और इसे ही कहा जाता है स्टीफन का नियम। विकिरण संबंधी यह है स्टीफन का नियम। यानी ये जो थर्मोमीटर है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। तो अपन थोड़ा सा स्टीफन के नियम को भी लिख लेते हैं कि देखिए स्टीफन का नियम है क्या। कह सकते हैं कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, कृष्णिका, ब्लैक बॉडी यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी कह दो आप, पूर्ण कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से, कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, यहां पर क्या है ई, कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित, प्रति सेकंड उत्सर्जित, कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, या प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा कह सकते हैं। कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, जिसे कि मैं कैपिटल ई से लिख रहा हूं। यहां कैपिटल ई विकिरण की मात्रा से तात्पर्य विकिरण की ऊर्जा ही है। कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा कैपिटल ई, उसके परम ताप कैपिटल ई, उसके परम ताप कैपिटल टी के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यही क्या है वास्तव में स्टीफन का नियम है। अब देखो ये तो अपने पास इसका सिद्धांत आ गया। अगर इस थर्मामीटर की परास यानी इसकी रेंज की आप बात करें कि भी कितने से कितने तक ये टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, तो इसकी परास होती है 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर, देखो उच्च है 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर, इसको अपन काम में ले सकते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक, 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक अपन इसे काम में ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए अलग अलग स्थितियां हैं। कैसी कैसी हैं देखिएगा। एक बात ध्यान रहे, जैसे अपन ने प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी पढ़ा था, इसकी क्या कमी थी? प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी कमी ये थी कि तेजी से बदलते हुए तापमान में जल्दी से उसको मेजर नहीं कर पाता, उसको माप नहीं पाता। फिर अपन ने पढ़ा था ताप युग्म थर्मामीटर, जिसकी रेंज थी 2000 डिग्री सेल्सियस या -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक थी।
लेकिन अगर इसकी रेंज की बात कर रहे हैं तो यह है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3000 या 4000 डिग्री सेल्सियस तक माप लेता है, लेकिन 800 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान को यह मेजर नहीं कर सकता। ये इसकी कमी है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इससे कम तापमान पर विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन ही नहीं होता है। तो इसी पॉइंट को अपन यहां इसमें नोट लगा के लिख रहे हैं कि 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे के 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप इससे नहीं मापे जा सकते, कि नीचे के ताप इससे नहीं मापे जा सकते। 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप इससे नहीं मापे जा सकते, क्योंकि इससे कम तापों पर विकिरणों का उत्सर्जन इतना कम होता है, क्योंकि इससे कम तापों पर विकिरणों का उत्सर्जन इतना कम होता है कि इसकी माप संभव नहीं है, तो ये अपन ने पांचवा जो तापमापी था, संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कंप्लीट कर लिया, जिसका सिद्धांत स्टीफन का नियम है। ध्यान रहे ताप युग्म थर्मोमीटर का सिद्धांत क्या था? सीबेक प्रभाव क्या था वो भी अपन ने साथ साथ जान लिया, इसकी रेंज भी अपन ने जान ली। एक बार इसे नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो थर्मोमीटर है उनकी ओर अपन इसमें बातें करते हैं।